तो हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। और श्रृंखला में देखलु गौर चंद्र विभोर कलियुग कलुष तिमिर घोर नाशक नवदीप चांद उजोर गौर वरण तन सोहन मोहन सुंदर मधुर सुथाव। इसको हमने चर्चा कर लिया। उसके आगे अब हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण भजन ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया गीतमाला संग्रह से ये भजन है। हमारा बहुत सौभाग्य, प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिते देखिते भूलिबोवा कबे निज स्थूल परिचय नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित्य चिदानंदमय देखिते देखिते भूलिबोवा कबे निज स्थूल परिचय। तो ये जो भजन है ये हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे से गाया है। देखिते देखिते भूलिबो वा कबे निज स्थूल परिचय नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा। ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि देखिते देखिते भूलिबो वा कबे, मतलब कब ऐसा होगा कि ऐसे देखते 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 ये जो संसार की जितनी भी आइडेंटिटी है ये भूल जाएगी और हमको अपनी जो वास्तविक आइडेंटिटी है, हम जीव हैं, भगवान के दास हैं, इसके अनुसार सारा कुछ दिखने लगे। वृषभानुपुरे जन्म लोइबो जावटे विवाह दे ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अनुभाव न रहिबे। निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप स्ववसन राधा कृपा बल लोही वो वाकबे कृष्ण प्रेम प्रकरण जमुना सलिल आहरण गिया बुझिबो जुगल रस प्रेम मुग्ध होय पागलिनी प्राय गाइबो राधार यश। तो कितना बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं भगवान के धाम में जा करके ब्रज गोपियों के भाव को विकसित करूंगा और उस स्वभाव में और कोई भाव नहीं रहेगा। ये नहीं कि ऐश्वर्य भाव उसके साथ विद्यमान है और अपने सिद्ध देह में अपने स्ववसन अपना खुद का, वहां पर सबका एक ड्रेस होता है गोलोक नाम, और एक सिद्ध नाम अपना नाम भी होगा एक। और ये सब कैसे होगा? ये कृपा के बल से। तो जिन लोगों को अपने प्रयास से भगवत धाम जाने के विश्वास है वो कुछ प्रयास करेंगे, बहुत सारा प्रयास करेंगे, गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा कुछ कर देने पर ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु सब जगह विद्यमान है
और जब हम जेन्युइनली, कोई गृहस्थ भक्त हो सकता है कि अपने घर में प्रॉपर भोग लगा करके, गौर निताई की सेवा करके, और वैष्णवों को घर पे बुला कर कीर्तन करके, इसी से ही भगवान को प्रसन्न करना। जैसे भगवान के दो भक्त हुए, एक इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, दो भक्त थे। एक भक्त बहुत गरीब थे और एक भक्त थे वो बहुत अमीर। इनका देखो नाम नहीं किया, तो मैंने स्लिप कराई है। तो हुआ ये कि भगवान कृष्ण उनके घर पे आने का समय, आने के लिए बोल दिया उन्होंने कि हम दोनों के घर आए। तो जब भगवान कृष्ण जो गरीब थे उनके घर पहुंचे, तो अ, उन्होंने देखा कि मेरे घर पे तो कुछ है नहीं, बहुत गरीब है हम तो उन्होंने सोचा कैसे भगवान का स्वागत करें। तो उनका जो दो वस्त्र ही था उनके पास भी और उनके पत्नी के पास भी, जो फटा पुराना वस्त्र एक जो कंधे पे डाला था, उसी को जोर जोर से लेके घुमाने लगे और पूरा जंप करने लगे। तो भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण इतने सारे पार्षदों के साथ सबके साथ आए थे, इनके पास कुछ था तो है नहीं। तो ये पानी दिया, आसन दिया, जमीन पे बिठा दिया, और ऐसे जब आने लगे वो, तो ऐसे बस गमछा हिलाते हिलाते, यही खुशी है। मैंने भी कभी कभी देखा है, एक भक्त के घर में गया तो बड़े, मतलब इतने पैसे वाले नहीं थे, वैसे तो वास्तव में वही धनी। तो उनके घर पे गैस नहीं था, गैस जो होता है चूल्हा वाला ना, आजकल तो पांच पांच वाला आ गया है, तीन चार, चार वाला, कम से कम तीन वाला तो सबके घर में आजकल होता है, तीन चार वाला, चार गैस होती है ना, नॉब से वो ऑन होता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज वाला। लेकिन देखिए निश्चल हृदय क्या होता है। गए उनके घर पे तो एक ही कमरा था, उसी में ही कॉर्नर में बाथरूम मतलब के टाइप का बनाया था, और उसी में एक वो किचन नहीं था, तो एक कॉर्नर में ही वहीं पर स्टोव रखा हुआ था, स्टोव जो मिट्टी के तेल वाला होता है वो। और तो उस दिन शायद उनकी पत्नी नहीं थी, जो कुछ भी रहा हो घर में, वही एक ही कमरा था, उसी में एक कॉर्नर में मुझे बिठाया जमीन पे, एक ये जो सीमेंट की बोरी आती है उस पे बिछाया। और हुआ क्या था उस दिन, हाँ, हुआ ये था कि एक स्टेशन पे मैं उतरा एक बार, और वो जो भक्त थे उनको मैं दिखा। तो देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि प्रभु जी भी सच में क्या करते हैं। तो मैं स्टेशन पे उतरा, ये साउथ इंडिया की बात है, स्टेशन पे उतरा तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं भी हरिनाम करना चाहता हूँ, और इस तरह से वो इच्छा व्यक्त की। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये माला लीजिए आप, और माला जाप कीजिए और श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। अब वो इतने अच्छे से उन्होंने पकड़ लिया, मैंने भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी भी उनको दी थी कि आप इसको पढ़िएगा। तो एक बार, तो जब उन्होंने अपने घर पे, अब उसी रास्ते से मुझे जाना होता था, तो मैंने कहा चलो एक बार बुला रहे हैं तो चले जाते हैं। मैं सोचा कि हाँ यार ऐसा हुआ तो बुला रहे हैं, या फिर उसी रास्ते से मैं जा रहा था तो इनको पता चला, तो इन्होंने कहा कि प्रभु जी आ जाइए, घर पे भी आ जाइए। अब हर गृहस्थ भक्त का ऐसा होता है ना कि भाई बोलता है कि आइए मेरे घर आइए, भाई वो अपना निभा रहे थे अपना। जब मैं भी कितना, मैं सोचा चलो ठीक है, क्या है, मैं जानता था उनकी आर्थिक स्थिति तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना अच्छे से उन्होंने बैठ के खिचड़ी बना वहां पे बनी, और चावल मोटे वाले जो चावल होते हैं, गांव के जो चावल होते हैं, वो चावल और वो बना करके,
मेरे पास ही बैठ करके ऐसे पंखा कर रहे थे। घर में कुछ फर्नीचर वर्नीचर नहीं था ज्यादा। एक जो जो भी था वहीं पर ही बस मुझे पंखा कर रहे थे बड़े उससे। अच्छा प्रभु जी, भगवत गीता में ये और सारा क्वेश्चन भगवत गीता से और सब जगह से बह गया। हरि बोल। सॉरी है। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए कि ये जो है भक्ति तो हृदय का विषय है। हर परिस्थिति में की जा सकती। देखिते देखिते भूली वो वा कभी निज स्थूल परिचय। अपने स्थूल परिचय को भूल करके जब भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, मेरा ये भूलने लगता है। तो कौन व्यक्ति, कोई कोई लोग कहते हैं कि मैं तो गोपी भाव में हूँ, भगवान की सेवा में बहुत एब्जॉर्ब रहते हैं, जो भी ये कहते हैं उन सबको ये समझना चाहिए कि जिस दिन आपका भोजन, पानी पीना, भोजन करना, ये सब आप भूलने लगेंगे, हम अगर भूलने लगेंगे, तब समझना चाहिए कि हमको सेवा में रुचि आ गई। हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपको अपने देह सुधि भूलने लगे, तभी जानना चाहिए कि ब्रह्मचारी का जीवन सफल हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखते निज स्थूल चाहे लंदन अमेरिका से हूँ, यही याद रहेगा। ये चल रहा है ये, लेकिन प्रजपुर शोभा नित्य चिदानंदन। और राधा रानी की कृपा बले लोभी वो वाह कभी। ये सब किससे होगा? राधा रानी की कृपा से, मतलब गुरुदेव के आदेशों का पालन करके करके राधा रानी के अनुगत्य में जो ये वैष्णव है, इनकी कृपा से मुझे। राहुल ब्रो, वो वाला भी देख लीजिएगा, वो वहां वाला। तो निज, तो ये कह रहे हैं कि राधा कृपा भले लोभी वो वाह कब। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सामान्य जो कर्तव्य हैं उसको नहीं निभाएंगे। कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए, सारे कर्तव्य भी निभाने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अ, हमें मल्टीटास्किंग आती है, हम कर लेते हैं मल्टीटास्किंग। बार बार मन में यही विचार बनता रहे कि अरे हमको कब हरिनाम में रुचि अभी तक नहीं हो पाई। प्रभु जी ने इतनी बार बोला था कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अगर जिसको ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है तो ईयर प्लग लगाओ। ये यहाँ पे रखा हुआ था वो है, तो ईयर प्लग लगा लीजिए जिसको बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक जप नहीं होता। तो किसी भी प्रकार से, लेकिन जप जो है और ये सारे हियरिंग में, रीडिंग में एब्जॉर्प्शन, एकदम बैठ करके डायरी लेकर नोट करते हुए पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, या लेक्चर हो रहा है तो उसको ध्यान पूर्वक नोट कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं? मतलब उत्साह से ध्यान पूर्वक करने से। देखिते देखिते भूली वो वा कभी निज स्थूल परिचय। नयने हेरी वो हर ब्रज पूर्व शोभा नित्य चिदानंद। और ये जो हमारा जो वास्तविक डेस्टिनेशन है राधा रानी के अनुगत्य में, ये कैसे प्राप्त होगा? ये गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से प्राप्त होगा। तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि वैष्णव लोग हमारे ऊपर कृपा ना करें। आपको पता चल जाता है कि मान लो ये वैष्णव को ये चीज बुरी लगती है, क्या बुरी लगती है उनको? कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी रख करके बैठना अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है ना, कई शादियों में आप जाते हैं तो कई कुर्सी रखी होती है तो उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं। तो मत बैठ। कोई भी वैष्णव का दिल नहीं दुखी।
तो अभी कैसे उनको, आप ये अनुसंधान करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें ऐसी है जिससे इनको परेशानी होती है। और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी करनी है तो बात कर लीजिए बैठ करके कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे हम कर लेंगे। कभी ना कभी डिस्कस करना ही पड़ जाता है, आगे चल के डिस्कस करना ही पड़ जाता है, इसलिए पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। जब भी कुछ मैटर हो, कोई चीज हो, तो पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई ऐसे है ऐसे। जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप में भी पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, और भाई बहन जो भी रिलेशनशिप है, अ, माँ बेटे का रिलेशनशिप है, तो एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए आप पहले से ही बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा मत बात कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, तो ट्राई करने का बोल करके, मतलब राधा रानी की कृपा के बल से, गुरुदेव की कृपा के बल से। गुरुदेव की कृपा मिलेगी कैसे? गुरुदेव की कृपा सबसे ज्यादा मिलेगी हरिनाम का जप करने से। दूसरा है चार नियम का पालन करने से। तीसरा है ऐसा आचरण करना जिससे कि भक्त लोगों को कुछ समस्या न हो। और इस तरह से फिर उसके बाद चौथा पांचवे में फिर गुरु की जो आदेश है उनकी सेवा करना, वो सब प्रचार इत्यादि करना, और सेवेंथ एट्थ नंबर टेंथ नंबर पे आता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है गुरु को प्रसन्न करने के लिए? जो आप बुक, आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की एक बुक निकलती है ना, वंदे गुरु श्री चरणार, एक बुक है ना, वो बुक में सबसे आगे लिखा हुआ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बिकम गुड डिवोटी। आई डोंट वांट यू टू बिकम ग्रेट डिवोटी, बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करने वाले, वो तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे भक्त बने। तो कोई अच्छे भक्त जब, अब गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? जब गुरु ये देखते हैं कि जो 26 गुण एक शिष्य में होने चाहिए, एक भक्त में होने चाहिए, अव्यर्थ कालक तुम, मैंने एक बार बताया था आपको, है ना, 26 क्वालिटीज ऑफ ए विश्व। ये चैतन्य चरितमृत में, श्रीमद् भागवतम में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो वो सारे गुणों को विकसित करने के लिए हम पूरा प्रयास करें। जब ये गुण उसी बुक में लिखा हुआ है, वो जो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम बुक है, तो अब आपको ये लिस्ट पकड़ ली, पकड़ ली, हमको देखना है कि क्या ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं, इसको मैं कैसे विकसित करूं। इसमें अगर आपको कुछ स्ट्रगल आता है तो जरूर अपने वरिष्ठ भक्त से पूछ लेना चाहिए कि मैं, ये विनम्रता है, ये सहिष्णुता है। मान लो कि किसी ने आपको आपको कहा कि तुम जो है चोर हो, तुमने पैसे चुराए या तुमने ये चुराया, तो वहां पे सहनशीलता, आप किस प्रकार से आपको करनी है सहनशीलता, वो जो इस चीज को किया होगा उससे सीखना है। नहीं तो फिर आपको मान लो आपने 50 लाख रुपए फिर वापस करने पड़ेगा, तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए सहनशीलता को किस प्रकार से अनुसंधान करें अपने जीवन में, इस सीखना चाहिए। लेकिन हमेशा मन में ऐसे सोचते रहना चाहिए, ये 26 गुण मुझे विकसित करने, मान शून्यता, अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने सदा रुचि, ऐसे आएगा। अच्छा प्रभु जी, ये वाला क्वालिटी कैसे आएगा? क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव इस गुणों को देख करके प्रसन्न होते हैं। हमारे एक भक्त है राधा कुंड प्रभु, दिल्ली मंदिर में, तो उनको, उनके पास एक डिब्बा है, डिब्बा है, उसी में खाते हैं, वही लेके जाते हैं, उसमें जो आ जाता है वही खाते हैं, और बस जो गिरा दे वही खाते हैं। लेकिन
जब कोई अपने लिए कोई भी अपमान हो जाए, कोई भी कुछ भी कह दे, कुछ भी, कुछ बोलते नहीं। कितना भी अपमान कर दो, कुछ भी कह दो, जो ये लांछन लगा दो, वो लांछन लगा दो, कुछ बोलते नहीं। लेकिन जैसे ही कोई वैष्णव के ऊपर कुछ होता है, एकदम हाथ बबूला हो जाते हैं। मैंने देखा उनको, जो है वो बिस्तर या जैकेट ऐसे था, सबको मिल रहा था भाई, किसी पैसे वाले गृहस्थ भक्त ने दान में दिया था मंदिर में, तो इनके पास नहीं था। तो इनको फटा था जैकेट, और इनका जो, तो अपना उसी से जाते थे दुग्ध डिस्ट्रीब्यूशन करने। दिल्ली मंदिर में है, गुरु महाराज कहते हैं कि राधा, अच्छा वृंदाकुंड नाम है, वृंदाकुंड। तो कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि वृंदाकुंड इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। 2-3 बार महाराज ने कह दिया। महाराज ने कहा कि वृंदाकुंड, यू विल गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ। ऐसे महाराज ने बोला। तो और बाकी सबके सामने, सबके पास भी बोला कि वृंदाकुंड विल गो बैक टू गॉड इन दिस, इसी जन्म में ये भगवत धाम चला। तो देख रहे हैं क्यों क्यों वो अपने लिए कभी, अब कोई कुछ भी कह दे ना, जितना भी कर दे। एक बार मधुसुंदर को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और किसी ने उनका कॉलर पकड़ लिया। अरे इतना, कुछ कुछ हुआ जो भी बात हो, कॉलर पकड़ लिया बस। उस साइड वो रेड लाइट की उस साइड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आप क्या है, कैसे तू पकड़ रहे हो? अरे, अरे पता ही लोगों को, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अरे वृंदाकुंड प्रभु ऐसे हैं, इनको इतना ऐसे ऐसे कभी बोले ही नहीं। जी 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 जी, बड़े लंबे हैं, पर ऐसे झुके झुके रहते तो उनका पीठ झुक गया है ऐसे। मैं सोच रहा था कि देखिए वैष्णव क्वालिटी क्या है। इसी तरह से मैंने प्रभुदानंद महाराज को भी देखा। एक बार पुणे में काले बाड़ी में कीर्तन वो हो रहा था, तो बहुत शोर कर रहे थे सामने, और महाराज लेक्चर दे रहे थे, और सामने टीम वाले बहुत शोर कर रहे थे। महाराज ने कुछ बोला नहीं। और फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद अ, प्रभुदानंद महाराज जी तो कुछ बोले नहीं। थोड़े समय बाद राधे श्याम प्रभु का लेक्चर शुरू हुआ। तो जब राधे श्याम प्रभु ने कहा कि महाराज थैंक यू महाराज फॉर योर वर्ड्स ऐसे करके, फिर जब राधे श्याम प्रभु का लेक्चर हुआ, तब भी वो लोग कीर्तन कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, और ज्यादा शोर कर रहे थे। तब महाराज ने बोला कि हरे कृष्णा। तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई सीनियर लेक्चर दे रहा है। मतलब मैं सोच रहा था कि महाराज अपने अपमान को कितना सह लिया, अपने अपमान को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब किसी वैष्णव को, एक बार वृंदाकुंड प्रभु ने देखा कि कोई ब्रह्मचारी है उनके पास, हाँ उनको शायद दूध नहीं मिला या खत्म हो गया दूध। शाम को दूध, गाय का दूध मंदिर में आश्रम में आता है 8:30 बजे सबको पीने के लिए एक एक गिलास दूध। तो इस्कॉन मंदिर में ये शेड्यूल है, 9 बजे प्रसाद देते हैं, फिर एक बार सुबह और फिर शाम को 5 बजे। तो मैं ये बता रहा था, जो भक्त को दूध नहीं मिला, वृंदाकुंड प्रभु को खुद कभी नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास वही डिब्बा है। और डिब्बा लेके जाते, जब तक पहुंचते हैं दूधते जाते हैं, कई बार खत्म भी हो जाता है। भाई 250 कर्मचारी है मंदिर में, तो भाई कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन ये कभी नहीं, मैंने बहुत बार देखा है, मैं रुका हूँ उनके पास, तो कई बार नहीं भी मिलता है, क्योंकि कोई थोड़ा ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, कितना हो, तो कभी नहीं भी मिलता है। ये एक भक्त को नहीं मिला, बड़े दुबले पतले से नए भक्त पीले कपड़े में, नहीं मिला, एकदम नाराज हो गए। कैसे कैसे हुए, एकदम मीटिंग मीटिंग में बोलने लगे, नहीं बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा था इतने साल से इनको नहीं मिल रहा है, बहुत पुराने भक्त हैं, इनको नहीं मिल रहा है, ये जब जाते हैं तो नहीं मिलता, तो ये कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन जब, देखिए, मैं कहाँ बताना चाह रहा था कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है। ध्यान पूर्वक हरिनाम का जप करने से, तुम, और 4 नियम का दृढ़ता से पालन करने से, और इसको के जो पूरा एकदम सहयोग करना, प्रभुपाद जी को फॉलो करना, ये सब चीजों से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं।
फिर उसके बाद प्रचार इत्यादि से भी प्रसन्न होते हैं, कुछ बड़े मंदिर बना दिए तो उससे भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं आपके अंदर वो 26 गुण देख करके। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिते देखिते भूली वो वाह कबे, जब इस तरह से दृढ़ता से पालन करने करने धीरे धीरे भूल जाएंगे, अपना निज देह जो है भूल जाएंगे, दिन भर सब आध्यात्मिक चीजों में ही लगे रहेंगे। मैंने क्यों बोला कि तू वो सुबह जल्दी उठना चाहिए और क्या क्या चीजें, ये सब करने से क्या होता है, दिन भर बिजी रहेंगे। 2 घंटा हियरिंग करना है, 2 घंटा रीडिंग करना है, ये सारा करते 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 खत्म। 24 घंटे कृष्ण 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 ही चल रहा है। जमुना सलील आहरण गिया, बुझिबो जुगल रस, प्रेम मुग्ध होए पागलिनी पाया, गाइबो राधा रस। और कह रहे हैं कि मैं स्किप नहीं करूंगा अपने जो गुरुदेव हैं, इनको स्किप करके मैं कभी नहीं, स्किप करने का मेरा इच्छा नहीं आएगा। क्यों? चले, क्योंकि मुझे भोग का इच्छा नहीं। जिसको भोग का इच्छा है वही सोचता है कि मुझे बताना न पड़े कि ये मेरे गुरु जी चुपके चुपके। लेकिन इनको स्किप करने का इच्छा नहीं है, बल्कि उल्टा क्या करेंगे, गाई बोरा ए रहने दीजिए, ये नहीं है वो। आपका वाला ये है। वहां तैयारी कर लिया आपने? गाई बो राधा यश, है ना? मतलब उन्हीं का गुण गा रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। ये कितना अच्छा होगा कि सारे भक्त ये बोले कि ये प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत गाइड किया है, ये भी बहुत अच्छे हैं, हमें गाइड, मतलब मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए। मैं सबसे कृतज्ञ हूँ। थैंक यू टू द वॉशरमैन ऑल्सो, थैंक यू टू एवरीवन, दे ऑल हैव हेल्प्ड मी सो मच। अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो किसी के कृतज्ञ नहीं होंगे। आप सोच रहे हैं कि अभी अपने जो स्पिरिचुअल गाइड है उनसे, अरे किसी से भी कृतज्ञ नहीं, माता पिता सब किसी को भी कृतज्ञ नहीं। सबको कह रहे इन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ये 26 गुण की लिस्ट बनाइए, संस्कृत और हिंदी इंग्लिश जो भी है आप लिखिए, अपनी अलमारी पे कमरे में चिपकाइए, और हर एक क्वालिटी को 20-21 दिन दीजिए और अपने अंदर ये विकसित करने का प्रयास कीजिए। तो हमने आज ये भजन पे चर्चा किया, बड़ा ही अच्छा भजन, अपने सिद्ध देह में भजन करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये कृपा से प्राप्त होगा ये बता रहे हैं। और हमने ये भी चर्चा किया कि गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं, हरि नाम का 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करने से। उसके बाद 4 नियमों को दृढ़ता से पालन करें। दृढ़ता से क्या मतलब, आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं उसमें भी कोई प्रभु जी हैं वो बहुत स्मार्ट है, तो माता जी हैं अगर, तो उनको ज्यादा उनका शरीर के अंगों को नहीं देखना चाहिए, है? या फिर करें चलो, कोई प्रभु जी हैं डिवोटी हैं, बात कर रहे हैं 2-2 बजे रात तक, अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। अरे भाई 2 बजे रात तक क्यों डिस्कस करना है कि बहुत अच्छे भक्त, आप हमसे कृपा दीजिए प्रभु जी, कृपा दीजिए। अरे वो माता जी से क्यों कृपा मांगना है, 2 बजे रात में मांगना है? अरे बहुत सारे प्रभु जी लोग भी हैं कृपा मांगने के लिए। कोई अगर किसी के स्पिरिचुअल गाइड है, भक्ति में उनको लेके आए तो अलग बात है, वो भी उनको आवश्यकता, बहुत ज्यादा भी नहीं घुसना चाहिए किसी के जीवन में एकदम से। 24 घंटे उनको कॉल कर रहे हैं, हाँ हाँ ये मैंने आपको ये बोला, उनको नहीं बोलना ये चीज, उनको नहीं ये। अरे क्या होगा ये, तो अलकायदा हो क्या, इतना कॉम्प्लेक्स? अरे बस अपना भजन बता दिया करिए, और कुछ अगर नहीं हो रहा है, बहुत दिन से आपने देखा रेगुलर नहीं है, तो कुछ बस बहुत ज्यादा आसक्ति भी इसमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमने अपने हमने ये सुना कि हमारे भक्तिमय जीवन की पराकाष्ठा ये है
कि जब हमारे शारीरिक आवश्यकताएं हमें भूलने लगे, हमें याद ना पड़े कि भूख भी लगी, अरे खाना खाना तो भूल गए, इस तरह का जब हमारा स्मरण हो तब हमको समझना चाहिए कि हम कुछ थोड़ा बहुत भजन। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। जो मैं बताता हूँ ये थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो 4-5 पॉइंट्स हैं, आप उनको, एक तो ऐसा भजन करना, दूसरा मैंने बताया गुरु सबसे ज्यादा कैसे प्रसन्न होते हैं, और वंदे गुरु श्री चरणार विंदम बुक के बारे में मैंने बताया। तो ये सब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको हीरे मोती मिलेंगे, क्योंकि रिपीटिशन से सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली जाती है। 2-3 बार आप सुनेंगे ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। अच्छा ऐसे करना, अच्छा ऐसे, 2-3 बार सुनेंगे तो बैठ जाएगा।